हाय दोस्तों, सबको गुड आफ्टरनून। आपके सामने पार्ट 24 लेकर आया हूँ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 है 1945, 2 1950, 3 1958, 4 1962। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है, बाघमारा कीटभोजी घटपर्डी पिक्चर प्लाट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 मेघालय, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 असम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नल में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 दिल्ली कैपिटल्स, 2 मुंबई इंडियंस, 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 4 कोलकाता नाइट राइडर्स। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 पीवी सिंधु, 2 ताई तजुयिंग, 3 कैरोलिना मारिन, 4 अश्विनी पोनप्पा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। आपका है 3 कैरोलिना मारिन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका 1 है शेखर गुप्ता, 2 राजकमल झा, 3 राजदीप सरदेसाई, 4 सिद्धार्थ शर्मा। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 राजकमल झा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है, पूछा है, जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी में मनाया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 रिपचर, 2 मरखा, 3 नुब्रा, 4 द्रास। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 कारवार, 2 सूरत, 3 मंगलोर, 4 गोपालपुर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 गोपालपुर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 गया,
2 खेतड़ी, 3 क्योझर, 4 सतना। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 2 खेतड़ी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका पहला है 1 संघनन कंडेंसेशन, 2 विकिरण रेडिएशन, 3 चालन कंडक्शन, चौथा है संवहन कन्वेक्शन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 4 संवहन कन्वेक्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला 1 यमुना, 2 गंगा, 3 सतलुज, 4 व्यास। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 सतलुज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आपके सामने है 4 ऑप्शन। 1 राम प्रसाद बिस्मिल, 2 लाला लाजपत राय, 3 सूर्या सेन, 4 जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1 राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया। आपके सामने है 4 ऑप्शन। 1 अल किंदी, 2 अल बुखारी, 3 अल बिरूनी, 4 अल ख्वारिज़मी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 3 अल बिरूनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 उनका जन्म स्थान गुजरात था, 2 उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, 3 वे आर्थ समाज के संस्थापक थे, 4 वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका 4 वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 मूत्रवाहिनी यूरोटर, 2 वल्कूट कार्टेक्स, 3 मज्जा मेडुला, 4 विक्राणु नेफ्रॉन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 विक्राणु नेफ्रॉन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 1925, 2 1939, 3 1931, 4 1941।
आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 1941। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 विद्युत धारा, 2 ऊर्जा, 3 शक्ति, 4 विभवांतर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 विभवांतर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 नागालैंड, 2 पंजाब, 3 झारखंड, 4 पश्चिमी बंगाल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है, 1 नागालैंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 चंद्रशेखर, 2 देवीलाल, 3 जगजीवन राम, 4 चरण सिंह। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 चरण सिंह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। आपके सामने चार ऑप्शन, तरलोचन सिंह, 2 मोमा दास, 3 सुमित्रा महाजन, 4 सुदर्शन साहू। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 सुदर्शन साहू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 1 17, 2 34, 3 22, 4 45। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 22। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए जाएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 2 2 6 3 4 4 3। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 4 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक सेवेंग के बराबर है। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 आवेग, 2 तनाव, 3 कार्य, 4 ऊर्जा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1 आवेग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 दीपाकर सेठ, 2 के वर्मा, 3 राजू अरोड़ा, 4 उमेश शर्मा। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 4।
उमेश शर्मा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? आपके सामने चार ऑप्शन आपका है: पीएम ध्वनि, पीएम वाणी, पीएम वार्ता, पीएम इंटरनेट। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2, पीएम वाणी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1, साइकोलॉजी, 2, मॉर्फोलॉजी, 3, फोरेंसिक साइंस, 4, कैलोलॉजी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही। 3, फोरेंसिक साइंस। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, अगले वीडियो पर हम आपसे मिलते हैं। सबको धन्यवाद।